तो डेडपूल एंड वुल्वरीन की 1 बिलियन की बेंचमार्क से लेके एमसीयू में फिर से टाइम ट्रैवल या फिर सुपरगर्ल की डिले से लेके पीसमेकर सीजन 2 के अपडेट्स को आज हम कवर करेंगे SM न्यूज के इस एपिसोड में। साथ ही एमसीयू में सेंट्री का फर्स्ट लुक, टर्मिनेटर की मूवी एंड अवतार 4 एंड 5 के स्क्रिप्ट के ऊपर भी बात करी जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अगर चैनल पे न्यू हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर डेडपूल एंड वुल्वरीन से स्टार्ट करें तो वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने 1.1 बिलियन डॉलर का कलेक्शन कर लिया है। इससे पहले जोकर की मूवी फर्स्ट पोजीशन पे था, पर इस रिकॉर्ड के साथ डेडपूल एंड वुल्वरीन बन चुकी है हाईएस्ट ग्रॉसिंग R-रेटेड मूवी। इसके साथ इस मूवी के कुछ अनयूज्ड कॉन्सेप्ट आर्ट्स को भी रिलीज किया गया है, जहां निकोलस केज का घोस्ट राइडर एंड बेन एफ्लेक का डेयरडेविल भी हमें दिखता एंड इसके साथ कुछ और कॉन्सेप्ट आर्ट्स को भी आप देख सकते हो। देन इस मूवी में दिखने वाला चैनिंग टाटम का गैम्बिट तो आपको याद ही होगा। तो ये कंफर्म है कि ये कैरेक्टर स्टिल वॉइड में है एंड इसके फ्यूचर को लेकर डिस्कशन करी गई है। सो चांसेस है कि ये कैरेक्टर हमें फिर से दिखे। इसके बाद अगर डेयरडेविल बॉर्न अगेन पे आए तो यहाँ से भी व्हाइट टाइगर का एक कंसेप्ट आर्ट निकल के आया है। इसके बाद चार्ली कॉक्स ने ये कंफर्म किया है कि एमसीयू के कुछ कैरेक्टर्स अपीयर होंगे इस सीरीज में, सिंस हमने ऑलरेडी डेयरडेविल के टीजर में कमाला के डैड को देखा है। सो डेयरडेविल एंड स्पाइडरमैन का टीम अप हो सकता है कि हमें फिर से दिखे। सैंटियागो कॉमिक कॉन एंड D23 के बाद चार्ली कॉक्स अटेंड करेंगे शिकागो के एक फैन एक्सपो में, जहां इस सीरीज के कई और सारे अपडेट्स को शेयर करी जाएगी। देन फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का एक सीरीज आने वाला है। जैसा आप जानते हो तो उसके एनिमेशन स्टाइल का एक फर्स्ट लुक निकल के आया है। अब स्पाइडरमैन की बात हुई है तो वेनम की भी बात होगी, क्योंकि वेनम की जो आखिरी इंस्टॉलमेंट है उससे एक छोटा सा र्यूमर है जिसके अकॉर्डिंग ये मूवी स्टार्ट होगी एमसीयू से ही, लेकिन इसके बाद ये पूरी मूवी एंड इवन पोस्ट क्रेडिट सीन्स भी टेक प्लेस करेंगे सोनी की यूनिवर्स में ही। सोनी की यूनिवर्स में एक और मूवी आने वाली है क्रेवेन द हंटर के नाम से, जिसका एक नया ट्रेलर भी ड्रॉप किया गया एंड साथ ही तो पोस्टर्स भी। तो इस मूवी को लेके सोनी वाले काफी कॉन्फिडेंट है, लाइक वेनम के ट्रियोलॉजी जैसे। इवन ये प्रॉमिसिंग भी फील होता है अंटिल हमें ये मूवी देखने को मिल जाए। फिर एमसीयू के सबसे बड़े मूवी से एक बड़ा र्यूमर है, जिसके अकॉर्डिंग एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में निकोलस केज, वेस्ली स्नाइप्स, क्रिस इवांस, स्कारलेट जोहानसन, ह्यू जैकमैन, एंड्रयू गारफील्ड एंड टॉबी मैग्योर अपने अपने कैरेक्टर में वापस आएंगे। अब इसी बीच थंडरबोल्ट्स भी कुछ पीछे नहीं है, क्योंकि इस मूवी से जुड़े कई सारी इमेजेस ऑनलाइन लीक हो चुकी है, जहां आप इनके पूरे टीम को देख सकते हो। इवन सेंट्री का ह्यूमन फॉर्म, रॉबर्ट रेनॉल्ड्स का फर्स्ट लुक एंड सेंट्री का बकल भी। फिर थोड़ा सा ग्राउंडेड लेवल पे आते हैं, क्योंकि कैप्टन अमेरिका 4 से ये अपडेट है कि लोगन के जैसे ही ये मूवी टोटली ग्राउंडेड लेवल पे ही रिलाई करेगा। एंड जियानकार्लो एस्पोसितो का जो कैरेक्टर है साइड विंटर, बेसिकली वो एक साइंटिस्ट होंगे इस मूवी में। सो इस मूवी में उनका एक डिफरेंट सा टेक हमें देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारा सैम विल्सन बहुत ज्यादा चौड़ में है, क्योंकि जब से उन्हें कैप का मेंटल मिला है वो कुछ भी सोचे जा रहे हैं। लिटरली वो डूम्सडे में RDJ के डूम के साथ फाइट करना चाहते हैं। पहले तो रेड हल्क को हरा ले, फिर डूम की बात करेगा। अब डूम की बात हुई है तो फैंटास्टिक 4 भी आएगा। बेसिकली फोर्टनाइट नाम का एक गेम है जहां फैंटास्टिक 4 के गैलेक्टर्स को फीचर किया गया है। अब इसी क्लिप को केविन फेगे ने शेयर किया है फैंटास्टिक 4 के क्रू के साथ मूवी में कुछ इंस्पिरेशन को ड्रॉ करने के लिए। इसके साथ एक छोटा सा र्यूमर है कि RDJ का जो डूम होगा वो भी सेम यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करेगा जहाँ फैंटास्टिक 4 की कहानी टेक प्लेस करती है। तो आपको इस बारे में क्या लगता है वो नीचे मुझे कमेंट्स में बताना। देन एज यू नो कि आइज ऑफ वकांडा के नाम से एक एनिमेटेड सीरीज आने वाली है, तो इस सीरीज में हमें फिर से टाइम ट्रैवल देखने को मिलेगा एमसीयू के अंदर। बेसिकली कुछ वकांडांस टाइम ट्रैवल करेंगे होड नाम के एक सेलेस्टियल स्पीशीज को हराने के लिए, ताकि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय ना कर सके। एंड ये सारे इवेंट्स टेक प्लेस करेंगे सीक्रेट टाइमलाइन में ही। तो जरा सोचो आप, इस बार वकांडन स्टाइल में हम टाइम ट्रैवल को देखेंगे। फिर ब्लैक पैंथर 3 से भी एक अपडेट है। बेसिकली एक र्यूमर है जहां इस मूवी में शूरी ब्लैक पैंथर के मेंटल को पास ऑन करेगा टिचाला के बेटे को, एंड इवन वो रूलर भी बनेगा वकांडा का। सैंटियागो कॉमिक कॉन गई, D23 एक्सपो भी गई, बट स्टिल हमें शैंग-ची 2 से कोई भी अपडेट्स नहीं मिले, इवन जब ये मूवी कई लंबे टाइम से डेवलपमेंट में था। सो सिमुलियो ने ये कंफर्म किया है कि ये मूवी सच में अभी भी बन रही है एंड इस टाइम पे वो इससे ज्यादा कुछ भी बता नहीं सकते। फिर अगाथा की जो सीरीज थी वहाँ से एक स्टिल इमेज को रिलीज किया गया है। सो ये थे मार्वल के अपडेट्स। अब आते हैं DC पे, जहाँ सबसे पहले क्रिएचर कमांडो के सीरीज से कुछ ऑफिशियल वेरिएंट कवर्स को रिलीज किया गया है। देन पीसमेकर का जो सीजन 2 आने वाली है, जो प्रोबेबली 2025 के एंड तक रिलीज होगा, तो उसके 3 एपिसोड्स को जेम्स गन खुद डायरेक्ट करेंगे। ऑफिशियली ये कंफर्म है, जिसके सेट से एक सेट इमेज को भी आप देख सकते हो। देन इस सीरीज में आर्गस का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपीयर होगा, जिसका फर्स्ट लुक आप देख सकते हो स्क्रीन पे। फिर DC से कुछ कास्टिंग अपडेट्स है, जिसके अकॉर्डिंग कुणाल नंजियानी जो एमसीयू में भी हमें दिख चुका है, वो बूस्टर गोल्ड को प्ले करेंगे।
एंड शॉन गन सुपरमैन में अपीयर होके मैक्सवेल लॉर्ड को प्ले करेंगे। इसके बाद जेफरी बोमैन जो एक वीएफएक्स सुपरवाइजर है जिन्होंने ब्लैक पैंथर के मूवीज में काम किया है, वो अब डीसी के सुपर गर्ल के मूवी में वीएफएक्स का काम करेंगे। इसी के साथ ये मूवी थोड़ा सा डिले हो चुकी है प्रोडक्शन में, तो इसकी फिल्मिंग अब स्टार्ट होगी अगले साल के जनवरी से। अब अगर थोड़ी हॉलीवुड मूवीज की बात की जाए तो सबसे पहले जेम्स कैमेरून ने ये कंफर्म किया है कि अवतार 4 और 5 की स्क्रिप्टिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही वो टर्मिनेटर के एक प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हैं। फिर एलियन रोमिलस की जो मूवी आई थी वो इस फ्रेंचाइज की सबसे बेस्ट मूवी बन चुकी है 85% रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग के साथ। इसके ऑफिशियल टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप इन मूवीज को देख सकते हो। इसके बाद ट्रांसफॉर्मर्स की एक मूवी आने वाली है, तो उसका भी एक नया ट्रेलर एंड कुछ ऑफिशियल पोस्टर्स को रिलीज किया गया है। तो दोस्तों ये थे इस वीक के अपडेट्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।